कहानी शुरू करते हैं आज की। तो लॉग हमने पढ़ लिया था सब। चलो आओ जरा, हम लॉग पढ़ चुके हैं, लॉग की इनइक्वालिटीज, प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब तुम्हें याद हो तो हमने एक्सरसाइज करी थी 2.2 तक। कितने लोगों को याद है कि 2.2 के बाद हम दूसरी दुनिया में चले गए थे, जिसको हम कंपटीशन की दुनिया कहते हैं। चलो अब हम चलते हैं आगे जिंदगी में। अब मैं कुछ और फंक्शंस आज डिस्कस करूंगा। आर्यन कह रहा है लॉग की प्लेलिस्ट बना दो। 2-3 तो लेक्चर हुए हैं लॉग के, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना। लेक्चर सीरियल वाइज ही तो अपलोडेड है वैसे भी यूट्यूब पे, नाम के साथ लेक्चर 1 2 3। आज कुछ और फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे जिनको हमें पढ़ना है। जैसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो कुछ और फंक्शंस की आज बात करते हैं। पहला जो फंक्शन आज हम पढ़ रहे हैं वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। आइडेंटिटी फंक्शन कुछ भी नहीं है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ये फंक्शन है, या फिर y इक्वल्स टू एक्स भी। एफ एक्स लिखो या y लिखो, दोनों एक ही चीज है। y इज इक्वल टू एक्स ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन हमें पता है? y इज इक्वल टू एक्स क्या हमें पता है? y इज इक्वल टू एक्स ऐसा फंक्शन होता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ऐसी लाइन होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लाइन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। सही है। दूसरा दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अभी सिर्फ ग्राफ बता रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फिर पूछूंगा तुमसे चीजें। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 4 हो गया मान लो, तो मैं इसका इक्वेशन क्या बनाऊंगा? y इज इक्वल टू 4 हो गया। क्या तुम्हें पता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन कुछ ऐसी दिखाई देती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तुमने बचपन में ही पढ़ लिया होगा 9th 10th क्लास में। कितने लोगों को पता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूं, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज। डोमेन होती है वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड होता है। रेंज होती है वैल्यूज ऑफ वाई जो उसके आउटपुट में आती है। इनपुट डोमेन होती है, आउटपुट रेंज होती है। इनपुट डोमेन होती है, आउटपुट रेंज होती है। तो जरा मुझे इस वाले फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में ये बताओ एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? एक्स सारी वैल्यूज ले सकता है। ग्राफ पूरी एक्स एक्सेस कवर कर रहा है, एक्स ऑल रियल। तो मैं इसकी डोमेन क्या कहूंगा? डोमेन कहूंगा कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब ऑल रियल। रेंज, रेंज होता है वाई क्या क्या वैल्यू ले रहा है। वाई क्या क्या वैल्यू ले रहा है जरा ध्यान से देखो। वाई भी सारी वैल्यू ले रहा है। वाई भी क्या ले रहा है? ऑल रियल वैल्यूज ले रहा है। तो ऑल रियल का या फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का हो, दोनों एक ही बात है। ऑल रियल का हो या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का हो, एक ही बात है। अगर मैं इसमें बात करूं डोमेन, डोमेन क्या वैल्यू ले रहा है? एक्स क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? एक्स कोई भी हो सकता है। ग्राफ पूरी एक्स एक्सिस कवर कर रहा है देखो, तो डोमेन हो गई ऑल रियल। रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज y की वैल्यू, y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ k है। सिंगलटन सेट, एक ही पॉइंट मिल रहा है, एक ही पॉइंट मिल रहा है। इनपुट कुछ भी दो, अगर मैं तुम्हें कहूं x की वैल्यू 5 है तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी? k। x की वैल्यू 10 है तो भी k, क्योंकि y की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x है। x कुछ भी वैल्यू लेता रहे, y हमेशा क्या वैल्यू लेगा? k। आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा? k। हालांकि ये डोमेन रेंज अभी थोड़ी देर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ जितनी x एक्सिस को कवर कर रहा हो, x की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, वो क्या होगी? डोमेन। y की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है? सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है के। y इज ओनली सिंगल वैल्यू, सिंगलटन सेट, तो उसको रेंज कह रहे हैं हम।
ठीक, अभी डोमेन रेंज और डिटेल में भी बताऊंगा। तीसरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। सत्यम ने पूछा है y इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। बेटा आपका नाम सत्यम क्यों है, मुझे ये बताएंगे कृपया। देखो जिस फंक्शन का जो नाम है उसको थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। अब तुम इसको कहोगे कि ये इसको कांस्टेंट फंक्शन क्यों कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल ही क्यों कहते हैं, इसको डोलिनोमियल क्यों नहीं कहते, ये बाइनोमियल मल्टीनोमियल ट्राइनोमियल ही क्यों कहते? नाम का तो कुछ नहीं कर सकते, जो नाम है वो तो है ही। आइडेंटिटी का मतलब होता है, अब कहोगे पॉलिनोमियल ही क्यों कहते हैं, मैं कैसे बताऊंगा ये। हाँ, तो पॉलिनोमियल तुम्हें पता है या नहीं पता, तुम्हें बोलो। पॉलिनोमियल an x टू दी पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 a1x प्लस a नॉट, ऐसा दिखाई देता है ना। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन में, x ऑल रियल ले सकता है। तो डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल हो गई। y क्या क्या वैल्यू ले सकता है वो अभी तुम नहीं बता सकते, अभी जब डिटेल में हमें पता चलेगा तो इसके y के बारे में हम पता लगा पाएंगे। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अभी मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल वो बताता हूँ। अच्छा, तुम्हें मैंने ये बताया रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है वो 11th में भी है और 12th में भी है, ये कितने लोगों को पता है? ये 11th में भी है 12th में भी है, यही सेम चैप्टर। तो जब हम 12th में पढ़ेंगे फंक्शन तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं उसकी, समझे। अभी सिर्फ मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ, 12th में पढ़ा है मैं डिटेल में, डोमेन भी डिटेल में पढ़ेंगे, रेंज भी। जिनको पिछला कुछ समझ नहीं आया वो दोबारा वीडियो देखेंगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं पिछला फंक्शन समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, वीडियो में देखना, फिर भी ना समझ आए तो कांटेक्ट कर लेना, क्या दिक्कत है। हाँ, तो डोमेन हो गई ऑल रियल। अब मैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में तुम्हें छोटा एग्जांपल देता हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कुछ छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस या नो, बोलो। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस या नो? ये भी पॉलिनोमियल है, यस या नो, दोनों ही पॉलिनोमियल है या नहीं? तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं, मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं, क्या हमने इसका ग्राफ बनाया था थोड़े दिन पहले, याद करो, जब मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों की क्लास हो रही थी, याद करो, डेरिवेटिव की हेल्प से कुछ ऐसा ग्राफ आया था, याद हो तो, है ना। ऐसे ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था। दोनों ग्राफ तुम्हें पता है, ये हमने उस दिन बनाए भी थे, जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, जिन्होंने नहीं करी उन्होंने वीडियो देखी होगी, मतलब बनाए तो हुए। तो मुझे ये बताओ ये ग्राफ कितनी वाई एक्सिस कवर कर रहा है? ये ग्राफ अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो पूरी y एक्सिस कवर हो रही है। कैसे देख रहा हूं मैं, देखो ग्राफ बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक सारी वैल्यूज ले रहा है, ले रहा है या नहीं? अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये वाला ग्राफ पूरी वैल्यू कवर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कभी भी नेगेटिव आउटपुट मिल ही नहीं रहा। क्या कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? सोचो जरा अपने दिमाग में, नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा, ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा, क्या ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, यस या नो? उसकी रेंज आएगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एग्री करते हो, यस या नो? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारी होगी, चाहे वो पॉलिनोमियल ऐसा ही दिखता हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, क्या ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, यस या नो? बिल्कुल सही जवाब।
तो सबसे पहली चीज जो हमने सीख ली कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा क्या होगी, ऑल रियल, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगी। सही है। अब इधर आ जाते हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसकी तुम एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करो तो ये पूरा ग्राफ नीचे आ जाता है, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में मिल रही थी वो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में मिलेगी। सोचो जरा, अगर x की वैल्यू 2 डाली तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -4। x की वैल्यू 3 डाली -9, x की वैल्यू -1 डाली -1। ऐसा ही होगा, क्या कहते हो? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, बोलो जरा, ऐसा ही दिखाई देगा? यस या नो? बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो वो पॉजिटिव में y मिल रहा था वही नेगेटिव में मिल रहा है सेम। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हम क्या कहते हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हम लोग कहते हैं कि दो केस होते हैं, या तो उसकी मिनिमम वैल्यू से लेके इंफिनिटी तक ये हमें रेंज मिलेगी। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक रेंज मिलेगी। या फिर माइनस इंफिनिटी से लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक रेंज मिलेगी। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल कभी भी, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल कभी भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रेंज नहीं दे सकता, कभी भी पूरी की पूरी वाई एक्सिस, देखो दोनों में से कोई भी पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऑड डिग्री, तो हमने क्या सीखा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा क्या देगा, पूरी रेंज देगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल कभी भी पूरी रेंज नहीं देगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं देगा। वो अपनी मिनिमम से इंफिनिटी तक दे सकता है या फिर माइनस इंफिनिटी से मिनिमम तक। वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये वाली रेंज मिलनी है या ये वाली, ये डिपेंड करेगा लीडिंग कॉफिशिएंट पे। अब लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी को पता है? हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट। जैसे अगर क्वाड्रेटिक लिखिए 2x² + 3x + 1 मान लो, तो लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है बताओ, 2 है, बिल्कुल सही। अगर क्वाड्रेटिक लिखिए -3x² + x + 1, लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है बताओ, -3। समझ गए? तो जब लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, जब लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिलेगी, मिनिमम से लेके इंफिनिटी तक ये रेंज मिलेगी। और जब लीडिंग कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा, देखो इसमें लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तब माइनस इंफिनिटी से लेके मैक्सिमम तक रेंज मिलेगी। समझ रहे हो? कभी भी पूरी वाई एक्सिस कवर नहीं होगी इस ग्राफ से। अब बात यह है कि ये मिनिमम कैसे निकालेंगे, ये मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। अब तुम्हें एक और चीज बताता हूं, ये वैसे हम 12th में पढ़ने वाले हैं ये सब चीजें, ये सिर्फ ब्रीफिंग कर रहा हूं तुम्हें, 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे ग्राफ भी एक्चुअल में अगर याद हो तो एओडी से बनाए थे, याद आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा, जो कि 12th का ही पार्ट है। अब सुनो, अब हमें क्या पता चल गया, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरी होगी, इवन डिग्री की पूरी नहीं होगी, उसकी रेंज ऐसी कुछ आएगी। अब ये रेंज निकालनी कैसी है, कैसे निकालनी है, ये थोड़ी देर में बात करेंगे। बस अभी के लिए मैं ये पॉइंट बता रहा था कि इसमें पूरी नहीं आएगी। और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो हम निकालना चाहते हैं वो कैसे निकालेंगे, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि अपनी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, ये अभी निकालेंगे थोड़ी देर में। अब इसको चैट बॉक्स मत भर देना, ये मिनिमम क्या है, ये मैक्सिमम क्या है इससे। कीर्ति ने पूछा है y = -x³ का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बेटा, देखो ऐसा बनेगा। वो सारे ग्राफ कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, वो तुम्हें टाइम से आ जाएगा, अभी ग्राफ का कोई वो नहीं है, तो तुम्हें बता दूंगा मैं कैसे कैसे ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, उसमें सारे ग्राफ बना लोगे कैसे कैसे बनाने। अभी तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
तो पॉलिनोमियल फंक्शन को भी हमने पढ़ लिया। हमें वैसे भी तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन पता ही है बचपन से। उसके बाद हमें पढ़ना है जो फिफ्थ फंक्शन है हमारे पास, फोर्थ फंक्शन जो है हमारे पास वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं कि कैसे पहचानोगे फंक्शन कौन से, डोमेन कैसे निकालनी है, रेंज कैसे, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। रैशनल फंक्शन क्या है? ये हमारे पास पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल बाय दूसरा पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो अगर लिखूंगा fx इक्वल्स टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही मान लो y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्या ये रैशनल फंक्शन है? यस या नो? बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल में नीचे भी। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, क्या ये रैशनल फंक्शन है? यस या नो? ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये 1 भी तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, सोचो x की पावर 0, तो इस 1 को ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0। तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता था, बचपन में पढ़ा है तुमने यार, शर्म करो। भगवान से डरो, भूल जाते हो एक क्लास पढ़ने के बाद ना, अगली क्लास में जाते ही वो सारा भूल जाते हो कि अब वो हमारा किसी काम का नहीं है, छोड़ो। याद आ गया? तो ये सभी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, बच्चे कह रहे हैं अब इसको रैशनल फंक्शन क्यों कहते हैं? ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम? रैशनल फंक्शन का मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन बाय पॉलिनोमियल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल बाय पॉली। अच्छा, ये तुम वो रैशनल मान रहे हो क्या नंबर वाला? अरे इसका नाम है भाई। अब वो पूछ रहा है इररेशनल फंक्शन क्या होता है, वाह। फिर प्राइम फंक्शन पूछेगा, फिर कॉम्पोजिट फंक्शन पूछेगा, चाचा का राजा, जो मर्जी पूछो, है ना? ओए इसका नाम है, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिखेगा ना पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इसको प्यार से घर का नाम, इसका निक नेम रखा हुआ है, जैसे चुन्नू मुन्नू टुन्नू तुम्हारा घर का नाम होता है ना, वैसे इसका नाम रखा हुआ है रैशनल फंक्शन। ये वो रैशनल नहीं है पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना शुरू कर दो, समझे? सिर्फ अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इसका नाम रखा हुआ है रैशनल फंक्शन। अब जिसने नाम रखा था, तुम अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम उस पर उतार सकते हो नाम। अगला सुनो आगे। अब एक बच्चे ने लिखा है कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन को रैशनल फंक्शन कह सकते हैं। कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 होगा, बिल्कुल कह सकते हो, मैं नहीं मना कर रहा। अगला है मॉड्यूलस फंक्शन, इसके बारे में मैं एक भी अक्षर नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ भी सब भी। हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा जरूर इसके लिए, क्योंकि मैंने लाइन खींच दी है तो छोटी सी जगह लूंगा इसके लिए। मैं तुमसे पूछूंगा जरूर, क्या इसका ग्राफ ऐसा होता था? याद करो। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी डोमेन बता दो, जरा बता सकते हो? डोमेन का मतलब कितनी एक्स एक्सिस ये ग्राफ कवर कर रहा है, या क्या एक्स की वैल्यू मैं इसमें दे सकता हूँ, y इक्वल टू मॉड एक्स में? ऑल रियल, बिल्कुल सही। मैंने तुमसे पूछा इसकी रेंज बता दो जरा, रेंज मतलब कितनी y एक्सिस कवर कर रहा है, पॉजिटिव। लेकिन तुम एक चीज भूल जाते हो, एक्चुअल में 0 से इंफिनिटी बोलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव में 0 आता है, जरा सोच के बताना, पॉजिटिव में 0 आता है? नहीं आता। अगर तुम इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर बोल दोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि पॉजिटिव रियल का मतलब तो 0 से इंफिनिटी ये होता है, 0 पे ओपन, तो 0 पे क्लोज लगाना, क्योंकि 0 वैल्यू भी। हाँ, मुझे, मैं समझ रहा हूं, तुम कहना वही चाहते थे, तुम कहना यही चाहते थे, लेकिन फिर भी अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो टाइम के साथ, और बड़े हो रहे हो तो मैच्योरिटी दिखाओगे, ठीक है? तो क्या हुआ, 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज। हाँ, अगर इसको भी प्यार से बुलाना है तो इसको बुला सकते हैं नॉन नेगेटिव। सोचो, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो, बाकी कुछ भी हो, देखो यही बनेगा। क्या कहते हो, एग्री करते हो, यस या नो? नॉन नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव छोड़ के बाकी सब कुछ, वो यही बनेगा। तो तुम्हें अंग्रेजी में इसको कुछ कहना है तो नॉन नेगेटिव कह लो, मैथमेटिकल लैंग्वेज ही है हमारे पास।
समझ गए? तो मॉड्यूलस फंक्शन तुम्हें पता है। सिक्स्थ नेक्स्ट जो तुम्हें पता होना चाहिए वो है सिग्नम। सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन थोड़ा ध्यान से सुनना। सिग्नम फंक्शन एक्चुअल में जो होता है एफ एक्स इक्वल्स टू mod x by x when x is not equals to 0 और it is 0 when x is equals to 0, ये फंक्शन होता है mod x by x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0। लेकिन इस फंक्शन को इस फॉर्म में यूज ना करके हम एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं ये मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हें क्या दिखाता हूं, तुम्हें लिखोगे मेरे साथ साथ। मुझे ये बताओ अगर x लेस देन 0 हो गया तो क्या मैं इसको माइनस एक्स बाय एक्स लिख सकता हूं? सोच के बताना। मॉड एक्स माइनस एक्स बनेगा, यस या नो? एक्स इक्वल्स टू 0 पे तो 0 है ही, ये उसने कहा ही है हमें। सही है। और अगर मैंने कहा x ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये x बाय एक्स बनेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे मॉड ऐसा दिखाई देता है। तो एक्चुअल में इस फंक्शन को हम यूज जब करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? इट इज -1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0, 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, ऐसे यूज करेंगे। ये इसकी सबसे बेस्ट फॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं। एक्चुअल में ये होता है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा लिखा, तो इस फंक्शन को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सिग्नम के नाम से। एफ एक्स लिखो या वाई लिखो वो एक ही बात है, ये तो फंक्शन की नोटेशन है ना, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग। देखो डाउट भी तुम्हें कैसे कैसे आ रहे हैं, ये क्या है, सिग्नम क्या है, सिग्नम के स्पेलिंग ऐसे क्यों है, डबल जी क्यों नहीं आया इसमें, सिग्नम नाम किसने रखा था, ये एफ के ऊपर एन क्या लिख दिया आपने। अरे ये सब पे ध्यान मत दो, ये सब तो मुंह माया है। ये जो मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी है मैंने उस पे ध्यान दो, सिंप्लीफाई कैसे करा है उस पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। आपने कर्सिव राइटिंग में क्यों लिखा है, आपने डबल अंडरलाइन क्यों करा है, ये सर्कल सही क्यों नहीं बना है, ये सब मुंह माया है। ये यहां तक पहुंच गए भाई? कैसे डिफाइन करा मैंने मॉड को? मॉड की डेफिनेशन आर्यन, ओ आर्यन बेटा, वो देखो कह रहा है वन एग्जाम्पल। अबे पागल इंसान, एग्जाम्पल मांग रहा है, ये फंक्शन खुद है। अब मैं तुझे कहूं अपना एग्जाम्पल दे जरा, क्या कहेगा? यही तो कहेगा मैं खड़ा हूं, या दुनिया में कोई और ढूंढ के लाएगा? देखो कह रहा है कि एग्जाम्पल दे दो। वाह, सारे पैसे वसूल ले तू। सुनो चला, ये फंक्शन था mod x बाय एक्स जब x 0 के बराबर नहीं था, और जब 0 के बराबर था इसको हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड। दो अलग अलग वैल्यूज ले रहा है, अलग अलग सर्कमस्टांसिस में। जब x 0 नहीं होगा तो यहां से वैल्यू निकालनी है, जब x 0 होगा तो यहां से, क्योंकि यहां तो 0 नहीं हो सकता ना डिनोमिनेटर में, याद करो। तो मैंने क्या करा, इस mod x को डिफाइन करा। जब x 0 नहीं है इसके दो ब्रांचेस बना लिए, या तो x नेगेटिव है या तो x पॉजिटिव है, क्योंकि 0 तो नहीं है। x नेगेटिव के लिए, x नेगेटिव के लिए mod x क्या बनेगा? -x, मैंने लिख दिया। x पॉजिटिव के लिए mod x क्या बनेगा? +x, वो भी लिख दिया। यहाँ पे कैंसिल होके बना -1, यहाँ पे कैंसिल होके बना 1। ये फंक्शन आ गया जिसको हमें यूज करना है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना। तो फंक्शन क्या था? सिग्नम ऑफ x जो फंक्शन था वो कैसा था? इट इज -1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0, 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आउटपुट ये आएगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो आउटपुट ये आएगा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो आउटपुट ये आएगा। सही है। अब सुनो जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ बना रहे। 0 पे वैल्यू आनी है 0, आनी है या नहीं, एग्री करते हो? 0 पे वैल्यू आनी है 0, यस और नो? तो 0 पे 0 मार्क कर दी। 0 से जस्ट आगे वैल्यू आनी है 1, 0 से जस्ट आगे वैल्यू आनी है 1, 0 से जस्ट पहले वैल्यू आनी है -1। अब जरा ध्यान से देखना, क्या तुम्हें ये होलो डॉट और सॉलिड डॉट ये याद है क्या होते थे? एक होता था इंक्लूडेड, एक होता था नॉट इंक्लूडेड, याद आ रहा है कुछ ऐसा?
तो देखो ग्राफ कैसे बनाया ये सुनो, जीरो पे वैल्यू, जब मैं x की वैल्यू जीरो लूंगा तो वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो, ये पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। जीरो से जस्ट आगे मूव करते ही कौन सी लाइन आएगी, y इज इक्वल टू वन। y इज इक्वल टू वन क्यों आ रही है, क्योंकि जीरो से जस्ट आगे चलते ही हमेशा वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। और इस पे ओपन क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि इस पॉइंट पे वैल्यू यहां नहीं थी, वैल्यू क्या थी, यहां थी। ऐसे ही जीरो से लेफ्ट में गया तो y इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि हमेशा इधर का आउटपुट क्या मिलने वाला है, माइनस वन। ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x का, या फिर fx इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x का, दोनों एक ही बात है। FGN ऐसे लिखते हैं सिग्नम। जैसे ही x जीरो से बड़ा हो गया वैल्यू वन पे आ गई, देखो हमेशा वन है। जैसे ही जीरो से छोटा हो गया वैल्यू माइनस वन पे आ गई, देखो माइनस वन है। जैसे ही जीरो हुआ वैल्यू जीरो पे आ गई, देखो जीरो है। सिंपल ग्राफ। क्या मुझे इसकी डोमेन बता सकते हो, क्या मुझे इसकी डोमेन बता सकते हो। डोमेन आएगी ऑल रियल, बिल्कुल सही। डोमेन ऑल रियल, डोमेन होती क्या है हमारे पास, डोमेन होती है एक्स की वैल्यू, सारी एक्स की वैल्यू कवर हो गई है। क्या कोई भी एक्स ऐसा है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें आउटपुट ना मिले, कोई भी ऐसा नहीं है। देखो एक्स यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, आउटपुट तो हमेशा मिल ही रहा है। रेंज बता सकते हो इसकी, रेंज का मतलब आउटपुट में जो जो वैल्यूज मिलती है। बिल्कुल सही लिख रहे हो, माइनस वन, जीरो, वन, लेकिन करली ब्रैकेट्स में ये क्या बना, ये तीन ही पॉइंट है आउटपुट में, माइनस वन मिल रहा है, जीरो और वन, इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो रेंज क्या आएगी, माइनस वन, कॉमा जीरो, कॉमा वन। समझ गए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये आपने यहाँ पे हॉलो डॉट क्यों लगाई है। हॉलो डॉट क्योंकि ये लाइन कौन सी है, ये वो लाइन है जिसपे x की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। x की वैल्यू जीरो पे क्या y की वैल्यू वन ले सकता हूं मैं, सोचो। x की वैल्यू जीरो पे क्या y की वैल्यू वन ले सकता हूं, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ ओपन लगाई है। जस्ट इससे आगे बढ़ते ही वन लूंगा, देखो सॉलिड डॉट, सॉलिड लाइन आई आगे। रेंज, रेंज क्या था, जो जो आउटपुट में वैल्यूज मिल रही है, जरा यहां से ध्यान से देखो, आउटपुट में वन मिल रहा है, आउटपुट में जीरो मिल रहा है, आउटपुट में माइनस वन मिल रहा है, इसके अलावा कोई वैल्यू तुम्हें आउटपुट में मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो यही तीनों रेंज में लिख दी, समझे। ये हो गया सिग्नम फंक्शन, समझ गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सिग्नम भी पता चल गया, कौन सा था नंबर, सिक्स्थ। सेवेंथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको GIF लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं प्यार से, इसका घर के नाम है, बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, घर का नाम है। ऑफिस में यूज मत करना, कोई नहीं पहचानेगा, GIF ही यूज करते हैं जनरली। मैं कभी कभी बॉक्स बोल दूंगा, तुम समझ जाना क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस फंक्शन का मतलब क्या, पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं fx इक्वल्स टू x का बॉक्स, ये x इनपुट है, बॉक्स, जैसे x का मॉड याद है, मॉड की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती थी, मॉड लगा दिया, दो डंडे, अब क्या करा, ब्रैकेट लगा दी, क्या बना, x का बॉक्स। अब देखो जरा इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना, नंबर लाइन पे x तक का सबसे बड़ा इंटीजर। बहुत सिंपल सा मतलब, इससे सिंपलेस्ट मतलब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा इसका। नंबर लाइन पे वहां तक मतलब x तक का सबसे बड़ा इंटीजर, ये जैसे जैसे मैंने तुमसे पूछा 2.4 का बॉक्स बताओ, तो तुम्हें क्या बताना है, नंबर लाइन पे 2.4 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। ये आएगा माइनस वन, ये आएगा जीरो, ये आएगा वन, ये आएगा टू, ये आएगा थ्री। 2.4 मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, नंबर लाइन यहाँ से माइनस इंफिनिटी से मूव करना शुरू करते हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ, तो नंबर लाइन पे यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर बताओ जरा, क्या है, 2 है। तुम सबको दिख गया होगा कि 2 है मेरे हिसाब से। मैंने तुमसे पूछा 3 का बॉक्स बताओ, बताओ जरा,
3 पे खड़ा हूं अब मैं, यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर 3 है, बिल्कुल सही लिखा है। मेरे को तुमसे उम्मीद थी कि तुम 2 लिख दोगे, लेकिन सब बच्चों ने सही लिखा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और टेक्निकल पूछ लेता हूं, मुझे जरा ये बताओ -1.2 का बॉक्स कितना होगा? ध्यान से सोच समझ के देखो, मार खा गए ना इसमें। कुछ बच्चों ने सही लिखा, कुछ ने गड़बड़ कर दी। इधर देखो जरा, ये नंबर लाइन ऐसे चल रही है, यहाँ पे -2 मार्क कर रहा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ? -1.2, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो नंबर लाइन कहाँ से शुरू हुई होगी? -इंफिनिटी से। यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर -2 नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। नंबर लाइन हमेशा, तुम अपनी एज सोचो ना, एज छोटे से बड़ी होती है, हाइट छोटे से बड़ी होती है ना, तो नंबर लाइन भी छोटे से बड़े में मूव करेगी। तो जहां पे खड़े हो वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर देखो, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा इंटीजर वहां तक जो आ रहा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर वहां तक जहां तुम खड़े हो। तो 1.2 पे खड़े होके देखो नंबर लाइन में, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा होगा तुमसे पहले? तुम वहां तक मतलब यहां तक, बोलो -2 आ रहा होगा कि नहीं, यस या नो? बिल्कुल आ रहा होगा, समझ गए। मैंने पूछा -3 का बॉक्स बताओ जरा। बहुत सही, बहुत बढ़िया, -3, सबने सही लिखा है। अब देखो, अब देखो, एक नादान बालक कह रहा है कि अगर मैं -1.2 पे खड़ा हूं तो मेरे से बड़ा इंटीजर -1 है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा है कि जहां खड़े हो वहां से आगे नहीं देखना है, वहीं तक देखना है, यहीं तक नंबर लाइन, तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म है, इससे आगे नहीं देखना है। आगे देखो तो बढ़ते ही जाएंगे इंटीजर, फिर क्या आंसर दोगे बताओ? -1 जिसको बड़ा लग रहा है तो 0 भी लगेगा, 1 भी लगेगा, 2 भी, ऐसे तो चलते ही जाएगा। वहां तक नंबर लाइन जहां से शुरू हुई है वहां तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? वो है -2। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, वीडियो देखना, वीडियो के साथ साथ दिमाग चलाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका ग्राफ फिर से ऑब्वियसली इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे, क्या कहते हो? नहीं बनाऊंगा तो तुम अभी चैट बॉक्स में हल्ला बोल कर दोगे, ग्राफ 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 बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, है ना? इसलिए इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, क्या कहते हो? लेकिन ग्राफ तभी समझ में आएगा जब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन क्या थी? नंबर लाइन पे, चिल्लाओ चिल्लाओ फटाफट जोर जोर से, नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, चिल्लाओ जोर से, चिल्ला दिया? घर वालों को बताओ, मम्मी नंबर लाइन पे सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है ना वहां तक, उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, आज ही बताना घर पे, छोटे भाई बहन मम्मी पापा सबको, नंबर लाइन पे जो सबसे बड़ा इंटीजर आएगा ना जहां मैं खड़ा हूं वहां तक, उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो आगे चलते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सब अगर ध्यान देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ ग्राफ एक ही बार बनाऊंगा, बड़े प्यार प्यार से बनाऊंगा। एक बार में समझ गए तो ठीक है, दूसरी बार वीडियो से समझना पड़ेगा, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। रिपीट 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 चिल्लाओगे, मैं सुनूंगा ही नहीं, कहानी बंद कर लूंगा। पारस कह रहा है ये ग्राफ कहाँ यूज होंगे? अबे यार, हद कर रखी है तुमने वैसे ना, बड़े नादान बालक हो। तुम्हारे ग्रुप का नाम, बैच का नाम ही मैं चेंज कर दूंगा, जेनेसिस क्लासेस का नादान बालक लिख दूंगा, देखना। सुनो, अभी आएगा ना, जब पढ़ तो लो, पहले चीज को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ यूज होनी है। तुम्हें पहले ये यूज होगी कि नहीं? मैंने तेरे से पूछा है तू जिंदगी में क्या करेगा आज के बाद, या तुझे खुद भी पता है तू क्या करेगा? क्या पता क्या करेगा, साइंटिस्ट बन जाए एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे, क्या पता ई रिक्शा चला रहा हो, क्या पता मजदूरी कर रहा हो, क्या पता नोबेल प्राइज ले रहा हो, क्या पता क्या कर रहा हो, कुछ भी कर सकता है ना। तो जब आएगा इसका यूज अपने आप दिखेगा, देखना, तुम्हें तुम खुद ही देख लिया करोगे यूज क्या, किसका, कब, कहाँ। तुम अभी समझने पे ध्यान दो। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 स्वाहा। ये तो तुम्हें बचपन से आता है करना, है ना, फेवरेट टाइम पास। यार एक तो ना तुम देखो, मत करो यार, ये मत पूछो ऐसे सवाल। अब कर्तव्य पूछ रहा है ये वाला टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा?
जब टेस्ट का सिलेबस मैं लिख के दे चुका हूं तुम्हें ग्रुप पे, फिर तुम क्यों ऐसे परेशान करते हो बताओ? नहीं दे चुका? या तुम्हें वो अंग्रेजी समझ नहीं आई, तुम हिंदी मीडियम हो? जब साफ साफ लिख दिया उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर बीच बीच में कुछ नहीं करते, तुम क्लास का टाइम वेस्ट करते हो। चलो आगे चलेंगे जिंदगी में, ठीक है। कर्तव्य स्लिप आएगा तेरे लिए, अब मैं टेस्ट अलग बनाऊंगा, बाकी सब बच्चों का नहीं आएगा, कर्तव्य के टेस्ट में यही डालूंगा। एक ही क्वेश्चन आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्वेश्चन बना के वो ग्राफ बना के देना है, वो भी बिना पेंसिल के और बिना कोई टूल यूज करे, ठीक है। यही क्वेश्चन है तेरा, अगर तू बना पाया बिना कुछ यूज करे हवा में तो मान जाएंगे। चलो आओ जरा ध्यान से देखेंगे, हम ग्राफ बनाने वाले हैं y इक्वल टू बॉक्स x का, बहुत ध्यान से देखेंगे। तुमसे पूछता रहूंगा, तुम बताते रहना, ठीक है। मैं यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। x जब 0 से 1 में है, जब तुम अच्छा तब ये बताओ, जब तुम 0 पे खड़े हो, सोचो जब तुम 0 पे खड़े हो तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूँ, नंबर लाइन के हिसाब से भी देखते रहना। जब तुम 0 पे खड़े हो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? बिल्कुल बढ़िया, मानते हो तो अच्छी बात है। मैं 0 से थोड़ी आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया, अब भी वैल्यू कितनी? 0 ही। मैं थोड़ी और आगे बढ़ गया, अभी भी वैल्यू कितनी? 0 ही। जब तक मैं 1 पे नहीं पहुंच जाऊंगा वैल्यू 0 ही आती रहेगी। इस चीज को एग्री करते हो? बिल्कुल करते होगे, है ना। जब तक मैं 1, हाँ जैसे ही मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा वैल्यू एकदम से क्या आ जाएगी? 1। लेकिन 1 से जस्ट पहले भी मैं खड़ा हूं तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। मान रहे हो इस बात को? चलो आ जाओ बनाते। तो 0 पे वैल्यू 0 आई, मैं आगे बढ़ता गया, वैल्यू कितनी रही? 0 रही। लेकिन जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा, ओपन कर दिया मैंने। ओपन क्यों करा? क्योंकि 1 पे पहुंचते ही वैल्यू हो गई है 1। क्या ये स्टंट जो मैंने करा है समझ आ गया तुम्हें? बहुत बढ़िया। चलो जिनको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया यही स्टंट दोबारा करूंगा, अभी देखना। फिर मैं 1 पे आ गया, वैल्यू आ गई 1। फिर मैं 1 से आगे मूव करना शुरू करा, यहाँ था 1 मिल रही है, यहाँ पे भी 1 मिल रही है, यहाँ पे भी 1। जैसे ही मैं 2 पे पहुंच गया वैल्यू एकदम से क्या हो गई? 2 हो गई। क्या कहते हो? क्योंकि यहाँ जब भी बीच में घूम रहा था मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? 1। तो घूमने चल पड़ता हूँ, वैल्यू कितनी रहने वाली है? हमेशा 1। लेकिन जैसे ही मैं 2 पे पहुंच गया वैल्यू जंप करके एकदम से कितनी हो गई? 2 हो गई। यार कर्तव्य पगला गया है। कर्तव्य कह रहा है 1.8 को राउंड ऑफ करके भी तो 2 आता है। मैंने राउंड ऑफ वर्ड कभी भी यूज करा पूरे लेक्चर में आज? कर्तव्य यस या नो? नहीं ना, फिर तूने राउंड ऑफ कैसे उठा लिया? हाउ डेयर यू, बता अब। बोल बोल। अब बोलती बंद है, अब चैट बॉक्स से भाग गया है। अब बोलना, मैंने कोई राउंड ऑफ वर्ड यूज करा है? जबरदस्ती राउंड ऑफ करने पे लग गए। जब तुम 1.8 पे खड़े हो, जब तुम 1.8 मान लो यहां खड़े हो, तो यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? ये है, 1 है तो 1 आएगा। ये राउंड ऑफ पता नहीं कहां से ले आया। आगे चलते हैं, आगे फटाफट फटाफट। 2 पे वैल्यू एकदम से 2 हो गई। मुझे ये ओपन क्यों करना पड़ा? ये किस किस को समझ आ गया क्यों मैंने यहाँ पे ओपन करा? बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं थी, यहाँ पे वैल्यू 2 थी। तो यहाँ ओपन करके यहाँ क्लोज करा है, क्योंकि मुझे ये इंक्लूड करनी है, ये इंक्लूड नहीं करनी है। बहुत बढ़िया। फिर मैं चला 2 से 3 की तरफ। 2 से 3 में वैल्यू कितनी मिलने वाली थी? 2 मिलने वाली थी। मिलने वाली थी या नहीं? फिर 3 पे आके फिर जंप करना होगा मुझे। अब तो आगे रेपिटेशन ये सेम। ऐसे ही इधर जब मैं -1 पे था वैल्यू -1 मिलने वाली थी, फिर आगे जाता रहूंगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर, सेम मंत्र आएगा, आगे पीछे सेम। ये बना ग्राफ। देखो थोड़ा नया सा ग्राफ दिख रहा है ना, जिंदगी में तुमने नहीं देखा होगा ऐसा ग्राफ पहले। अच्छा क्या तुम्हें ये घर की सीढ़ियां दिख रही है? ऐसे दिख रहा है, ऐसे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाऊंगा जिंदगी में, दिख रहा है ना? हाँ यही सीढ़ी है जो आईआईटी पे ले जा सकती है तुम्हें। दिस इज द सीढ़ी ऑफ सक्सेस।
इसको प्यार से हम लोग स्टेप फंक्शन भी बुलाएंगे आज से, क्योंकि स्टेप्स बन गए ना, सीढ़ियां बन गई। क्या बुलाएंगे? स्टेप फंक्शन भी बुलाएंगे। समझ गए? बॉक्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सब एक ही नाम रहेंगे। तो जो ये ब्लैक वाले ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, ब्लैक वाले ये स्टेप्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास ग्राफ है किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जब वीडियो देखोगे ये ग्राफ खुद बनाओगे अपनी विजुअलाइजेशन से। नेगेटिव वाला समझ नहीं आया, पारस कह रहा है मैंने समझाया ही नहीं है, समझ कैसे आएगा? थोड़ा सा तो मैं मान के चलता हूं ना कि ये समझा दिया तो यहाँ कॉमन सेंस लगा लोगे। अगर नहीं लगा पाओगे तो कल बताना, बता दूंगा। थोड़ा कोशिश करा करो, तुम बड़ी जल्दी एकदम से ना हार जाते हो। अरे नहीं 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 यार ये कैसे बना दिया, अरे यार ये तो यो हो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कर दिया ये सब में। खुद सोचो ना, जब तुम यहाँ मान लो यहाँ हूं मैं, -1 से 0 में हूँ, मैं -1 से 0 में हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1। देखो -1 दे रखा है, -1 पे भी क्या आएगा? -1। लेकिन -1 से जस्ट लेफ्ट हो गया मैं, -1 से जस्ट लेफ्ट हो गया मैं, क्या वैल्यू मिलने लग जाएगी? -2। तो मैं जंप करके -2, खत्म। वही सेम प्रोसेस, जो कंसेप्ट सीख लिया तो दुनिया में कोई चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर तुमने सिर्फ इतना ही सीखा, ये चढ़ रहा है ऊपर, इधर नहीं देख पाए, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये देखो एक बच्चा पूछ रहा है -1 का GIF 0 होता है क्या? आर्यन पूछ रहा है ये। -1 का GIF बताओ भाई चैट बॉक्स में लिख के। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ। सारी दुनिया ने सही लिखा है चैट बॉक्स में, -1 होता है। आर्यन बेटा -1 पे जब तू खड़ा होएगा, जब तू -1 पे खड़ा होगा तो सबसे बड़ा इंटीजर वहां तक का कौन सा आएगा? -1 आएगा। क्या बात कर रहे हो? ये याद रखो, याद रखो ये। चलो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता चल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा इसकी डोमेन और इसकी रेंज। जैसे बाकियों की देख रहे थे, इसकी भी डोमेन। जो वैल्यूज ऑफ एक्स मैं इनपुट में दे सकता हूं, मुझे ये बताओ क्या इसमें कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स इनपुट में देने में कोई दिक्कत आएगी जिंदगी में तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल रियल लिख दूं? लिख देता हूं। रेंज, आउटपुट में जो वैल्यूज मिलेंगी, जरा ये ध्यान से बताओगे। अरे वाह, कुछ कुछ बच्चे सही लिखने लग गए हैं। रेंज आएगा जेड, जेड का मतलब क्या होता था? ऑल इंटीजर्स, क्योंकि आउटपुट में जो वैल्यू मिलनी है वो सिर्फ और सिर्फ, अरे बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है, बहुत बढ़िया। तो वो क्या मिलनी है? इंटीजर्स मिलनी है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ। वो प्रॉपर्टी तुम अगर ध्यान से देखोगे, या एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, आज प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं इसकी। आज तुम इस फंक्शन को समझना पहले, क्योंकि फंक्शन समझ लोगे तभी प्रॉपर्टीज समझ आएंगे। ठीक है, ये फंक्शन आराम से समझना। आज इसकी प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहे हैं, कल लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन दिमाग में क्लियर होगा तभी तो प्रॉपर्टीज क्लियर हो पाएंगी। वरना मैं इसी ग्राफ को यूज कर करके प्रॉपर्टी बता दूंगा, और बता दूंगा तो तुम्हें अभी ये ग्राफ ही दिमाग से में बैठा नहीं हुआ अच्छे से। ठीक, तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ बना के देखना, आज मतलब समझना क्या है और ग्राफ बना के देखना। ठीक है, अगला फंक्शन बताता हूं। ग्राफ दोबारा से बना के देखोगे तभी समझ आएगा अच्छे से। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कुछ बच्चों को तो अभी हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, वो आज कंफर्टेबल हो जाएं ताकि मैं कल प्रॉपर्टीज इसकी आगे बता सकूं और इस पे हम क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, अगला जो फंक्शन है, फंक्शन का नंबर बताएगा कोई मुझे? कौन से नंबर पहुंच गए थे हम? 7 हो गया था, 8 पे आ गए हम। अगला है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट एक्स से। उसको बॉक्स से करा था, इसको कर्ली ब्रैकेट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? एक्स माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर ज्योमेट्रिकली मैं तुम्हें बताऊं, ज्योमेट्रिकली इट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे लिख दूं बॉक्स, अब तो पहचान लेते हो ना, डिस्टेंस बिटवीन, ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स और उसके ग्रेटेस्ट, ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये उसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। अब देखते हैं है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो तुम क्या लिखोगे, 1.2 माइनस 1.2 का बॉक्स। 1.2 माइनस 1.2 का बॉक्स बताएंगे मुझे, 1 होता है, आंसर आया 0.2। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2। कितने लोग ये समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने तुमसे पूछा 2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। बहुत बढ़िया आंसर देने लग गए हैं बालक, तेज हो गए हो नादान परिंदो। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा -1.3 का बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वो ये कि मैंने क्या कहा था, ये डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है दो पॉइंट्स के बीच में? सोच के बताओ, यस या नो। तो इसका मतलब जो माइनस कह रहा था वो तो कतई गलत हो गया। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन से भी देखते हैं इसे और दूसरे से भी देखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन से भी देखते हैं और दूसरे से भी देखते हैं। तो -1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट इज -1.3, ये था x माइनस बॉक्स ऑफ -1.3। क्या इस चीज को एग्री करते हो? मैंने डेफिनेशन सही लगाई है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस बॉक्स ऑफ x, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और यही डेफिनेशन हमने लगाई है। लिख देता हूं -1.3। जरा मुझे इसकी वैल्यू बता दो, क्या इसकी वैल्यू -2 नहीं होती थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, -2 कितना बना, -1.3 प्लस 2 विच इज 0.7, ये आंसर आया। समझ रहे हो, इज 0 पॉइंट। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में। अब जरा इसको दूसरी डेफिनेशन से देखते हैं, नंबर लाइन से। ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, यहां पे तुम खड़े हो, यही पॉइंट है ना -1.3, यही पॉइंट है ना। जरा मुझे बताओ इसके और इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में ये कितना डिस्टेंस है, जरा देख के बताओ नंबर लाइन से ध्यान से। 0.7 है या नहीं है? मानते हो या नहीं मानते इस बात को? तो फ्रैक्शनल पार्ट की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ये है, तो है क्या वो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। समझ गए इस बात को? समझ गए? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक रूल बता रहा हूँ, सुनो जरा। अब मैं तुम्हें एक रूल बता रहा हूँ छोटा सा। अगर तुमने चैट बॉक्स में कुछ लिखा, ठीक है, और मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो तुम समझ जाना कि वो क्वेश्चन चैट बॉक्स के लायक नहीं था। ठीक है, समझ जाओगे इतना? क्योंकि अभी कुछ बच्चे यही पूछने लग गए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये कहाँ यूज होगा, जबकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। तो तुम जब भी तुम लिखो, इससे पहले कि मैं बोलूं कि भाई ये सही नहीं है, ये ऐसे नादान परिंदे, ये वो ये, चलो मजाक अपनी जगह है, लेकिन बीच में टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना, भले ही 10-12 सेकंड वेस्ट हो, लेकिन हो तो जाते हैं। अब से चैट बॉक्स में कोई भी चीज ऐसी तुम लिखोगे, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, कृपया उसे दोबारा मत लिखना, और कोशिश करो ऐसी चीजें लिखो ही मत कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे क्या, तो ये सब देखेंगे ना धीरे धीरे। या पहले तुम क्या चाहते हो, पहले क्वेश्चन दिखाऊं फिर कंसेप्ट कराऊं, ऐसा चाहते हो? बोलो यस लिख दो जो लोग ऐसा चाहते हैं। ऑब्वियसली नॉट, पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर उन पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा होता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे? आएंगे भाई, सब आएंगे। जब आएंगे तब ये पूछने लगते हो सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन कैसे आएगा। जब सॉल्यूशन दे दो तो फिर पूछते हो ये स्टेप कैसे आया, ये स्टेप कैसे आया।
नादान परिंदों, कंट्रोल करो अपनी भावनाओं को। लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, जो मर्जी पूछ लेना, 1 सेकंड लगेगा बताने में। चलो आ जाओ। हाँ, तो हमें मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन दोनों तरीके से क्लियर हो गई। अब क्या करना है मुझे इस फंक्शन के साथ, बताओ क्या सलूक किया जाए इसके साथ, क्या सलूक किया जाए? ग्राफ बनाया जाए, यही तो है। फंक्शन पढ़ो, उसके बाद उसका ग्राफ बनाओ। आ जाओ फिर बना लेते हैं, क्या होगा। मेरे साथ साथ तुम भी कोशिश करोगे, ठीक है? जो जो मैं तुमसे पूछूंगा साथ साथ बताओगे। ध्यान से, जैसे जैसे बताऊंगा साथ साथ। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन वाज कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज बराबर टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ये डेफिनेशन थी, सब एग्री करते होंगे। पहले मैं वो काम कर लेता हूँ जो बचपन से तुम करते आए हो। 4 -1 -2 -3 1 2 -1 -2 स्वाहा। ये हो गया अपना काम। चलो आ जाओ, मुझे बताओ जब मैं 0 पे खड़ा हूं तो क्या वैल्यू मिलेगी, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, सबने सही लिखा है। क्योंकि 0 ही, जब मैं 0 पे खड़ा हूं तो 0 ही अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डिस्टेंस 0 आ जाएगा। मैं 0 से थोड़ी आगे बढ़ गया। अच्छा, इसको नंबर लाइन की हेल्प से भी देखना साथ साथ। ये 0 था, ये 1 था, मैं 0 से 1 की तरफ जा रहा हूँ अभी ग्राफ बनाने। जब मैं 0 पे था, 0 पे था, तो 0 पे थोड़ी आगे बढ़ गया, मैं यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। जब मैं यहां आ गया तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। फिर जब मैं यहां आ गया तो ये डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ गया। एग्री करते हो? तो जैसे जैसे मैं 1 की तरफ जाता रहूंगा, ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा या नहीं? बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 पे आ गया, जरा बताना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बहुत बढ़िया, 0 होता है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 होगा 1 माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा? जरा सोच के बताना ये। क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास होता है इंटीजर माइनस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये दोनों सेम ही चीज होती है। क्या आएगा हमेशा? 0। तो यहां से एक चीज पता चली, जो कि हम प्रॉपर्टी में भी लिखेंगे, कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। वापसी चलते हैं ग्राफ पे। 0 पे वैल्यू 0 मिली, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा था तो वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। 1 पे आके वापसी वैल्यू कितनी मिली? 0। तो देखो, यही चीज मैं ग्राफ में बोलूंगा। अब 0 पे वैल्यू 0 मिली, 0 से मैं बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, जैसे ही 1 पे पहुंचा तो यहां ओपन हो गया, वापसी वैल्यू कितनी मिलने लग गई? 0। क्या इस स्टंट को समझ गए? बहुत बढ़िया। फिर मैं 1 से 2 की तरफ बढ़ा। जब मैं 1 से 2 की तरफ बढ़ा, फिर वही सेम मैकेनिज्म नहीं हुआ जो यहाँ होगा। 1 से 2 की तरफ बढ़ा, मैं यहाँ पहुंचा तो वैल्यू इतनी थी, फिर मैं यहाँ था, फिर थोड़ी बढ़ गई। क्या कहते हो? फिर वही सेम चीज होगी जो इनके बीच में हुई थी, फिर वही सेम चीज होगी, फिर वैल्यू बढ़ के यहाँ पहुंचेगी, यहाँ आते ही फिर से, फिर वैल्यू बढ़ के पहुंचेगी 3 पे आते ही, फिर 0, फिर बढ़ेगी 4 पे आते ही, फिर 0, फिर बढ़ेगी 5 पे आते ही, फिर 0। सेम पीछे भी चल रहा होगा ऐसा, ऐसा कह सकते हो। ओपन क्लोज समझ नहीं आया अभी तक? आधे बच्चे लिख रहे हैं ओपन क्लोज नहीं समझ आया। अरे क्या बात कर रहे हो? 1 पे वैल्यू बताओ जरा, 1 पे वैल्यू 1 आनी है कि 0 आनी है, इतना बता दो मुझे। 1 पे वैल्यू 0 आनी है ना, तो 0 पे क्लोज लिखा है मैंने और 1 पे ओपन करा है। सिंपल। ओपन क्लोज तो पिछले जैसा ही है जैसे पहले कर रहे थे। फिर भी फिर भी एक बार और ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा तुम्हें, जब जब मैं 0 से 1 पे खड़ा हूं, जब मैं 0 से 1 के बीच में हूं, तो मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो? बॉक्स एक्स की 0 होगी। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, क्या x माइनस 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को x के बराबर ही कह दूं?
तो अगर मैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना रहा हूं, क्या मैं y इज इक्वल टू x का ही बना दूं? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखूं या x लिखूं एक ही बात है। सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस इंटरवल। तो ध्यान से देखो, क्या इस इंटरवल में ये तुम्हें y इज इक्वल टू x लाइन नहीं दिख रही है? क्या दिख रही है ना? ऐसे ही मान लो मुझे उसने कहा कि इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, x 1 से 2 में हूं, तो जब मैं 1 से 2 में हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, x माइनस 1। जब भी मैं 1 से 2 में हूं, x की वैल्यू 1 से 2 में है, तो ये लाइन कौन सी आ जाएगी, y इज इक्वल टू x माइनस 1। ऐसे ये y इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसे ये y इज इक्वल टू x माइनस 3। इधर माइनस में है, मैं हूं अब मान लो ये माइनस 1 से 0 में, माइनस 1 से 0 में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब मैं माइनस 1 से 0 में था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x माइनस बॉक्स x कितना होगा, माइनस 1 होगा, तो x प्लस 1 आ जाएगी। एग्री करते हो इस बात को? तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 3। चाहिए नहीं है ये लाइंस, चाहिए नहीं है, 12th में यूज करेंगे इसलिए अभी लिखवाई है। आधे लोग अभी तक ये लिख रहे हैं ओपन क्लोज ही समझ नहीं आया। ओए भाई रुको रुको, दोबारा से कोशिश करता हूँ, दोबारा से कोशिश करता हूँ, जरा देखो। तेजस लिख रहा है सर खाना खाना है जाने दो। तेजस बेटा लीव का ऑप्शन है, लीव कर जा, कोई मैं तुझे रस्सी से थोड़ी बांध रखा है। देखो जरा ध्यान से देखना, ये 0 पे 1 पे, ओपन का मतलब नॉट इंक्लूडेड, 1 का मतलब इंक्लूडेड। जब मैं 0 पे हूं, जब मैं 0 पे हूं, जिनको पिछला अभी तक समझ नहीं आया था, जिनको समझ नहीं आया अभी तक ये ग्राफ, वो आंसर देंगे। अब जब मैं 0 पे हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी, बोलो 0। मैंने 0 से आगे बढ़ना शुरू करा, क्या वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई? जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये डिस्टेंस मिला मुझे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही था। फिर मैं थोड़ी और आगे बढ़ा तो वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई। कब तक बढ़ेगी ये वैल्यू? जब तक मैं 1 पे नहीं पहुंच जाता, क्योंकि 1 पे पहुंचते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर से इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलने लगेगा, 0। तो मैंने ये वैल्यू बढ़ाई, जब देखो मैं 0 से 1 में था, इसको देखो ध्यान से, 0 से 1 में मैं वैल्यू बढ़ाता चला गया, लेकिन जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल गया, वही मिल गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया। इस वजह से मुझे यहां से जंप करके यहां आना पड़ा एकदम से, और आना पड़ा। और 1 पे वैल्यू ऊपर वाली मिल रही थी या नीचे वाली मिल रही थी? 1 पे जो वैल्यू मिल रही थी वो नीचे वाली, इसलिए नीचे वाली मतलब 0। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है। हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, अभी हमने कंक्लूड करा था, इसलिए मैंने इसको क्लोज करा है, इसको ओपन करा है। इसका कोई निकनेम नहीं है भाई, जबरदस्ती मत लिख देना। यार इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड तो बहुत पहले पढ़ा दिया था मैंने, जब एनसीईआरटी कर रहे थे सेट्स में ही। तुम्हें ये डॉट्स क्यों नहीं समझ आ रही, ओपन और क्लोज, मतलब तुमने तब ध्यान से समझा नहीं होगा। अच्छा एक छोटी सी चीज और पूछता हूँ, एक छोटी सी चीज, मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन जो ये फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी ऑल रियल, बिल्कुल सही लिखा है तुमने। अच्छा रेंज भी अगर तुमने बता दी ना तो मैं खुश हो जाऊंगा आज के लिए। केशव ने आंसर दिया थोड़ा सा गलत है। रेंज, रेंज देखो, अरे एक एक बंदे ने 2 3 4 बहुत बढ़िया आंसर दिया, सही। रेंज देखो, रेंज क्या होती थी, y की जो वैल्यूज मिल रही है और वो मिल रही है 0 से लेके 1 तक, ये है। जरा मुझे देख के बताओ, कभी भी y की वैल्यू 1 से ऊपर कभी मिल रही है? देखना ग्राफ में जरा, लोग लिख रहे हैं इन्फिनिटी तक, लोग लिख रहे हैं पता नहीं क्या क्या, ध्यान से देखो जरा। क्या तुम्हें इस ग्राफ में y की वैल्यू, y क्या होता था, y एक्सिस पे देखो ग्राफ, यहाँ भी कहीं गया है y में? देखना जरा ध्यान से, y की वैल्यू इतनी भी मिल रही है कभी, 1 से जरा सी भी ऊपर कतई नहीं मिल रही। अब देखो जरा, देखो जरा, मैं 0 पे था, वैल्यू कितनी थी, 0। मैं बढ़ता चला गया, वैल्यू बढ़ती गई, कहां तक, जब तक मैं 1 पे नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा, वैल्यू फिर से कितनी हो गई, 0।
क्या वैल्यू कभी 1 हो पाएगी? क्या कभी वैल्यू 1 हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, 1 से जस्ट कम हो जाएगी, 1 से जस्ट कम हो जाएगी जब मैं बिल्कुल 1 से पहले खड़ा हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी, क्योंकि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है और मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंच गया, एकदम से क्या हो गया, 0 हो गई वैल्यू। तो हम क्या कह रहे हैं, 1 पे ओपन रखा है। ओपन क्यों रखा है? क्योंकि 1 वैल्यू कभी नहीं हो पाएगी। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा कहां से कहां तक वैल्यू देगा, 0 से 1 तक, जिसमें 1 को इंक्लूड नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, समझ आ गया होगा। समझ गए? ये सारे टाइप के फंक्शंस थे जो हमें पढ़ने हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पारस चावला कह रहे हैं मैंने नहीं लिखा, कोई और पारस होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, एक से ज्यादा पारस भी हो सकते हैं क्लास में। चलो, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर तुम्हें याद हो तो इसका मतलब होता था नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, याद आ रहा है? स्टेप फंक्शन भी बोलते थे इसे, बॉक्स फंक्शन भी बोलते थे इसे। ये -2, ये -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा, है ना? तो देखते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज। पहला, डोमेन, ऑल रियल, रेंज, इंटीजर। ये हमने पिछली ही बार लिख लिया था, ना? डोमेन इसकी ऑल रियल होगी, रेंज इसकी इंटीजर होगी। मैंने तुम्हें कहा बॉक्स एक्स की वैल्यू अगर k है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू k से लेके k+1। एग्री करते हो? मान लो बॉक्स एक्स की वैल्यू थी 5, तो x कहां से कहां तक रहेगा बताओ? बॉक्स एक्स की वैल्यू 5 है, तो सोचो जरा, जब तुम 5 से लेके 6 तक खड़े होगे, जब तुम 5 से लेके 6 तक खड़े होगे, तभी तुम्हारा वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर 5 आएगा। क्या एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करते होगे। लेकिन 6 को मैंने ओपन रखा है। क्यों ओपन रखा है 6 को? क्यों ओपन रखा है 6 को, बोलो? क्योंकि 6 पे पहुंचते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा। समझ गए? 5 को क्लोज रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि 5 पे ग्रेट वहां तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होता है। अगर नंबर लाइन बनाऊं, ये 5 है, ये 6 है, तो मैं जब यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ तक का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 होगा। फिर यहाँ आ गया अभी भी 5, यहाँ आ गया अभी भी 5, जब तक मैं 6 पे ना पहुंच जाऊं। 6 पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा है। तुम्हें मेरे ख्याल से सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। 5 पे क्लोज आएगा, क्योंकि अगर तुम 5 पे भी खड़े हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 5 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होगा, इसलिए k पे क्लोज आएगा, k+1 पे ओपन आएगा, क्योंकि k+1 पे पहुंचते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर k+1 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये कॉमन सेंस की प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं कह रहा हूं -x का फ्रैक्शनल पार्ट और -x का फ्रैक्शनल पार्ट बराबर कब होंगे? सोच के बताओ। बहुत सही आंसर लिखा है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। जब जब इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो, कुछ बच्चे ना 0 लिख रहे हैं आंसर, लेकिन जब भी इंटीजर होगा x, सोचो 5 हो गया मान लो, या 4 हो गया, तो -4 का बॉक्स इज -4 का बॉक्स। क्या कहते हो, सही या नहीं? क्योंकि ये -4 बनेगा, ये भी -4। एग्री करते हो? तो ध्यान रखेंगे, जब भी इंटीजर होगा, -x का बॉक्स -बॉक्स x के बराबर हो जाएगा।
अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, अगर इंटीजर नहीं हुआ, मैंने एग्जांपल लिया 4.1 का, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूं -4.1 का बॉक्स बनेगा इधर, और इधर -4.1 का बॉक्स बनेगा, बनेगा या नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई, जरा ध्यान से देख के बताना। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -5, बिल्कुल सही लिख रहे हैं जो लोग लिख रहे हैं। और इस साइड की वैल्यू कितनी आई, जरा ध्यान से बताओ। ये वैल्यू आई -4, आई या नहीं? दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे -1 और कर दूं, अब दोनों वैल्यू बराबर आई। एग्री करते हो इस बात को, यस या नो? ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, -(x) का बॉक्स इक्वल्स टू (बॉक्स x -1) जब x बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर को, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो जरा ध्यान से, प्रॉपर्टी दोनों लिखी है, एक इंटीजर के लिए वैलिड है, एक नॉन इंटीजर के लिए। अगर इंटीजर है तो -x का बॉक्स (x) का बॉक्स बन जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो (x) का होल बॉक्स (x) का बॉक्स -1। या ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ये प्रॉपर्टीज भी खुद से आज जब नोट्स बनाओगे अच्छे से लिख के देखोगे। प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना पड़ेगा अगर दिमाग में बिठा लोगे। अगर सिर्फ याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग में नहीं बैठेंगे। कभी ऐसा होगा कि ये इसी के बराबर हो जाए, जरा बताना। कभी ऐसा होगा कि बॉक्स x x के बराबर हो जाए, कब होगा? बिल्कुल सही लिखा है कुछ बच्चों ने, ये भी इंटीजर के लिए होगा। जब भी तुम किसी इंटीजर पे खड़े हो, वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर वो इंटीजर खुद ही हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो। बॉक्स x का x बराबर, बॉक्स x और x बराबर है, इसका मतलब हम इंटीजर पे ही खड़े हैं। समझ गए? ये 5 प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने। 5 मतलब पहली तो डोमेन रेंज, दूसरा अगर कोई वैल्यू आ गई, तीसरा माइनस में रिलेशन, चौथा दोनों बराबर कब होंगे, ऐसे। अब मैं इसकी इनइक्वालिटी में बात कर रहा हूँ। अभी प्रॉपर्टीज ही चल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ गया हूं मैं। प्रॉपर्टीज खुद से लिख के देखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ गया मैं। अब सुनो जरा, प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, दिस इंप्लाइज, तुम्हें ये बताना है कि x कहां से कहां तक होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना, बहुत आसानी से समझ आएगा। मैंने कहा बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले लिया मान लो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्या पहले इन दोनों में तुम्हें कोई फर्क दिख रहा है, दोनों सेम है या अलग है? ध्यान से देख के बताओ। बिल्कुल सेम है, बहुत सही लिख रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं बॉक्स एक्स है तो एक इंटीजर ही, तो मैं कह रहा हूं एक इंटीजर जो 2 या 2 से बड़ा है, तो उसका मतलब यही नहीं है। एग्री करते हो? सेम है दोनों। अब जरा मुझे ये बताओ, बॉक्स एक्स 2 कब होगा, सोच के बताओ दिमाग से कि बॉक्स एक्स 2 कब होगा। 2 किस इंटरवल, एक्स क्या वैल्यूज ले कि बॉक्स एक्स 2 हो जाए? 2 से 3, कुछ बच्चों ने सही लिखा है 2 से 3, 2 पे ऐसा। जब x ये वैल्यू लेगा तो बॉक्स x 2 हो जाएगा। एग्री करते हो, यस या नो? बिल्कुल एग्री करते हो। जरा इसके लिए भी बता दो, इसके लिए भी बता दो। बिल्कुल सही, 3 से लेके 4 इस पे क्लोज, इस पे ओपन। ऐसे ही इसके लिए लिखूं तो 4 से लेके 5 इस पे क्लोज, इस पे ओपन। इसके लिए लिखूं तो 5 से लेके 6 इस पे क्लोज, इस पे ओपन। क्या इन सबसे एग्री करते हो? डॉट 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 चलता जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर तुम इस सबसे एग्री करते हो, क्या मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए, यस या नो? सारी वैल्यूज चाहिए तो मुझे सारे इंटरवल भी चाहिए होंगे, यस या नो?
अब तुम इंटरवल को पहचान रहे हो कि 2 से 3 ले लो, फिर 3 से 4 ले लो, फिर 4 से 5 ले लो, फिर 5 से 6, ऐसे ही चलते चले जाओ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से इंफिनिटी ही ले लो। क्या कहते हो, कितने लोग समझ गए कि ये है आंसर? एग्री कर गए? बहुत बढ़िया। फिर भी जब खुद प्रॉपर्टी लिखोगे, खुद समझोगे, तो काम आगे और आसान हो जाएगा। तो जब x का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, तो मेरा आंसर आया 2 से लेके इंफिनिटी। इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है ना? बिल्कुल सही। तो मैं क्या लिख देता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i। अगर x का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i आएगा। ये इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया। क्या इस प्रॉपर्टी से सब लोग एग्री करते हैं? i कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 4 5 7 10 15 20। i कोई इंटीजर है, जनरल लिखा है ना, ये तो एक एग्जांपल है उसका। ठीक है, सब एग्री कर गए। मैं प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदल देता हूं। अब अगर कोई एक दो बालक रह गए हैं जिन्हों पहली बार में ये वाला समझ नहीं आया, वो देखो अब दोबारा वही करूंगा, लेकिन अब लेस देन के लिए करूंगा। बॉक्स x लेस देन इक्वल्स टू i आया, दिस इंप्लाइज क्या होगा ये अभी लिखेंगे, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा बॉक्स x इज लेस देन इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया इस बारी 4, ठीक है। तो एक बारी अपना कॉपी पेन चला के जरा करके देखना जो मैंने अभी करा था, सोचो जरा, दिमाग चलाओ, जितना चलाओगे उतना शार्प होगा दिमाग, नहीं चलाओगे तो राम भरोसे रह जाएगा। आंसर लिखो मत, जब मैं पूछूंगा तब लिखना, अभी तो मैं चैट बॉक्स देख ही नहीं रहा ना। प्रॉपर्टी कंप्लीट करने की कोशिश करो एग्जांपल से कंक्लूड करके। जो प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ले वो डन लिख देना, सही हो गलत हो बाद में देखेंगे, अटेम्प्ट देना तुम्हारा काम है। सही हो बाद में देखेंगे, सही है गलत है क्या है, अभी तो अटेम्प्ट करना तुम्हारा काम है। चलो बहुत सारे डन आ गए, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्स का बॉक्स मैं चाह रहा हूँ 4 या 4 से कम है, एक्स का बॉक्स मैं चाह रहा हूँ 4 या 4 से कम है। इसका मतलब एक्स का बॉक्स जो है वो 4 वैल्यू ले सकता है, 3 2 1 0 -1 डॉट डॉट डॉट। क्या इस पॉइंट से एग्री करते हो तुम? बिल्कुल ही करते होगे, इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए। 4 या 4 से कम तो 4 3 2 1। अब उल्टी काउंटिंग चली, तो ये देखते हैं ये कब होता है, बताओ जरा। 4 कब होता है बॉक्स एक्स? जब x 4 से 5 होता है। ध्यान से सोचो, बॉक्स एक्स 4 कब होगा? जब 4 से 5। इसको देखते हैं, बॉक्स एक्स 3 कब होगा? बॉक्स एक्स 3 कब होगा? 3 से 4। ये आधे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं 4 से लेके 3, ये किसने सिखाया तुम्हें? बड़े से छोटा ये कैसा इंटरवल लिख रहे हो तुम? आधे आंसर लिख रहे हैं 2 से माइनस इंफिनिटी। ये कहीं और भी कोचिंग ले रहे हो क्या अलग से? ये किसने सिखा दिया तुम्हें? हमेशा छोटे से बड़े इंटरवल लिखा करो। कभी सुना है तुम पहले 50 साल के थे, फिर 40 के हुए, फिर 30 के हुए? ऐसा सुना है? चलो ये हो गया है ना। अब 2 कब होगा? जब 2 से 3 होगा। ऐसे 1 कब होगा? जब 1 से 2 होगा। ऐसे 0 कब होगा? जब 0 से 1 होगा। एंड सो ऑन चलता जाएगा पीछे की तरफ। तो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नंबर लाइन, नंबर लाइन 5 4 से 5 इसने लिया, नंबर लाइन बना रहा हूं 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इसने क्या कहा 4 से 5 लो, इसने क्या कहा 3 से 4 लो,
इसने क्या कहा 2 से 3 लो, इसने कहा 1 से 2 लो। तुम्हें दिख रहा है 5 से पहले की सारी नंबर लाइन कवर हो गई है, यस या नो? हो गई है। मैं क्या लिख दूंगा, यहां से आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक। 5 पे ओपन या क्लोज? यहां से देखो 5 पे ओपन आएगा इस बार, क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि 5 पे ओपन है। ध्यान से देखो तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, x लेस देन 5 आया। समझे? x लेस देन 5 आया, तो इसका मतलब यहां से मेरा आंसर आया प्रॉपर्टी x लेस देन, क्या लिखूं जरा बताओगे? प्रॉपर्टी कंप्लीट करनी है मुझे। यहां से आया दिस इंप्लाइज x लेस देन 5, तो यहां से आएगा i प्लस 1। क्या समझ गए तुम इस प्रॉपर्टी को? देखो बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, लेकिन 2 या 3 बच्चे बीच में अभी भी नो लिख रहे हैं। और वो नो इसलिए लिख रहे हैं शायद क्योंकि उनको पुराने कंसेप्ट याद नहीं है। जिसको वो याद है पुराना ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिसने ग्राफ बना के भी देखा था, उसके दिमाग में फिट हो गया, उसको बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा। जो 2-3 है वो आलस मार गए होंगे या टेस्ट में लग गए होंगे, टेस्ट है टेस्ट है। हर चीज प्रायोरिटाइज करके चलनी है, किसको कितना टाइम देना है। अब देखो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, अब तुम्हें आ जाएगा मजा, कुछ नहीं सोचना तुम्हें। उसने कहा x का बॉक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, मान लो है 4। तो बस इतना देखो कि 4 कब होता है, बस इतना देखो 4 कब होता है। 4 कब होता है 4 से 5 और ग्रेटर देन, मतलब सारी बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 4 से 5 और आगे भी सारी लेनी है, तो मैं 4 से इंफिनिटी लिख देता हूँ सीधे। क्या कहते हो, एग्री कर गए? देखो मैंने कहा इस 4 कब होता है, सिर्फ ये देख लो, ये होता है 4 से लेके 5 तक, और बड़ी सारी वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन, बड़ी मतलब इससे आगे सारी चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा 4 से लेके इंफिनिटी। क्या तुम एग्री कर गए, यस या नो? किस किस को शॉर्टकट बढ़िया लगा? सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दूसरे के लिए भी देख लेते हैं। दूसरे के लिए भी अगर मुझे किसी ने कहा कि x का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 चाहिए, x का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 चाहिए, अब जरा कॉमन सेंस से, अब जरा कॉमन सेंस से x का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, तो देखो 3 कब होता है, बताओ जरा 3 कब होता है? 3 होता है 3 से लेके 4 तक, होता है या नहीं? और लेस देन मतलब इससे पहले का सारा चाहिए, इससे पहले का सारा चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 4। यही नहीं आंसर आना चाहिए था वैसे भी। समझ गए? तो पिछला जो हमने लिखा वो तो हमने कंसेप्ट समझने के लिए लिखा कि कैसे हमने ये प्रॉपर्टी डिराइव करी है, लेकिन जब हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो हम सिर्फ इस वैल्यू पे ध्यान देंगे। फिर से अब देखो, तुम लिख के देखो, एक बार लिखो x का बॉक्स रिटर्न इक्वल टू -2, नेगेटिव भी ले लेते हैं ना, और एक बार लिखो x का बॉक्स लेस देन इक्वल टू -3। दोनों का अपनी कॉपी में लिख लो, मैं लिखूंगा तो चेक करेंगे। शॉर्टकट से या डेफिनेशन से, जैसे तुम्हें बढ़िया लगे वैसे लिख लो। मेरे ख्याल से लिख दिया होगा। डन लिखना शुरू कर दिया बच्चों ने। 10 सेकेंड और रुकते हैं ताकि सारे लिख ले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आओ जरा, तो सबसे पहले देखते हैं ये कब आएगा। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे ये कब आएगा? ये आएगा -2 से लेके -1 तक, ऐसा ही। -2 से लेके -1 तक ऐसा ही आएगा। अब इससे ग्रेटर देन का मतलब इससे आगे, मतलब इससे आगे सारे इंटरवल चाहिए, तो -2 से लेके इंफिनिटी हमारा आंसर होगा। किस किसने यही लिखा था, -2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। बहुत बढ़िया, आ रहा है ना लिखना, कैसे लिखना है? इधर चलते हैं, इधर देखो ये कब होगा, -3 कब होगा? -3 होगा -3 से लेके -2 तक, क्या कहते हो?
-3 होगा इससे अगले इंटीजर तक, तो -3 से लेके -2 तक। लेकिन मुझे चाहिए लेस देन मतलब इससे कम, इससे पीछे सब चाहिए, तो -∞ से -2 लिख लेता हूँ। अब क्यों ओपन आई है? क्योंकि इसमें ओपन थी। किसके? दोनों सही है। किसके दोनों सही है? बहुत बढ़िया। तो लिखना आ रहा है, कैसे लिख रहे हैं? दो लोग अभी साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं लिख पा रहे होंगे, मुझे पता है। नई चीज है, अभी नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं। आराम से वीडियो देखना, आराम से दिमाग चलाना, अपनी कॉपी में लिख के देखना, शाम तक सबको लिखना आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है, तो आगे चलते हैं। अब ये शॉर्टकट भी तुम्हें आ गया, कंसेप्ट भी तुम्हें आ गया, काम चल गया। अब देखो जरा, अब मुझे बाय चांस उसने ऐसा दे दिया x का बॉक्स लेस देन 3 मान लो, या x का बॉक्स ग्रेटर देन 5, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो किस पे पढ़ी है? इक्वालिटी पे पढ़ी है ना, इक्वल टू होना चाहिए तभी। तो इसके लिए क्या अलग हो जाएगा जिंदगी में? देखो, काफी सारे बच्चों ने लिखा है ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तब तक होता था जब तक मॉड की बात कर रहे थे। तुम कुछ मत करो, तुम अच्छा ये बताओ, इस इनइक्वालिटी का क्या ये मतलब है कि एक इंटीजर जो 3 से छोटा हो, एक इंटीजर जो 3 से छोटा हो, यस या नो? सिंपल सा मतलब, कीप इट सिंपल, है ना? एक इंटीजर जो 3 से छोटा हो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? जरा ध्यान से देख के बताना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस या नो? वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। पारस चावला फिर लिख रहा है, समझ नहीं आया। पारस चावला, तूने बॉक्स, तेरा तो टेस्ट था ना, टेस्ट था तो तूने बना के नहीं देखा था बॉक्स? और नहीं बना के देखा था तो आगे की तो कोई गारंटी मैं तो नहीं लूंगा बिल्कुल भी। अगर मेरी क्लास में पिछला काम नहीं करके आओगे तो अगले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो सुनो जरा, ये कह रहा है कि बॉक्स एक्स मतलब ये एक इंटीजर, इंटीजर तो ये है ही। इंटीजर जो 3 से छोटा हो, तो मैं कहता हूं इंटीजर जो 2 हो या 2 से छोटा हो, ये दोनों सेम ही चीज कहना चाहते हैं, यस या नो? और अगर ये सेम ही चीज कहना चाहते हैं तो मुझे ये तो सॉल्व करना आता है। ये भले ही नहीं आता था, ये तो आता है। तो मैं क्या करूंगा, इससे ये लिख लूंगा, इससे अपना आंसर लिख दूंगा, मुझे तो आंसर तक पहुंचना है। और लेस देन 2 क्या आएगा? -∞ से 3 सीधे। 2 देखो कब होता है, 2 से 3 होता है, तो 3 यहां लिख दिया, कम चाहिए लिख दिया आंसर। ऐसे ही इसने कहा ये, तो इसको एक इंटीजर जो 5 से बड़ा हो, मैं लिख सकता हूं वो 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, सोचो। एक इंटीजर जो 5 से बड़ा हो, मैं उसको ये भी तो कह सकता हूँ वो 6 हो या 6 से ग्रेटर हो, एक ही तो बात है दोनों। और इसके हिसाब से मुझे आंसर लिखना आता है। 6 कब होता है? 6 होता है 6 से लेके 7 तक, और आगे ग्रेटर देन मतलब आगे सब चाहिए, तो 6 से लेके इंफिनिटी, ये अपना आंसर होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? किताबों में ना, किताबों में तुम्हें 4 प्रॉपर्टीज लिखी मिलेंगी, किताबों में तुम्हें 4 प्रॉपर्टीज लिखी मिलेंगी। एक ऐसा एक्स का बॉक्स ग्रेटर इक्वल्स टू आई, एक एक्स का बॉक्स ग्रेटर देन आई, एक एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू आई, और एक एक्स का बॉक्स लेस देन आई। लेकिन हम चारों की बजाय इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया मैंने, सिर्फ ये 2 याद रखेंगे। इसको कहां ले जाएंगे? इस पे ले जाएंगे, इसको इस पे ले जाएंगे, क्योंकि 4 के रिजल्ट याद रखना मुश्किल काम है। हमने 2 समझ ली, और 2 को ऐसे ही यूज करेंगे कॉमन सेंस से। क्या कहते हो? याद उतनी कम चीजें करनी है जितनी कम पॉसिबल हो। चारों याद करने के बजाय 2 याद रखेंगे, बाकी 2 को उससे रिड्यूस कर लेंगे। समझ गए कहानी? बहुत बढ़िया। चलो, अभी ये जो प्रॉपर्टीज लिखोगे, इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देना, 2-3 लाइंस छोड़ देना।
+2 में इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और लिखवाऊंगा, क्योंकि ये +2 में भी आएगा फंक्शन चैप्टर, बताया था मैंने पहले भी। इतनी प्रॉपर्टीज लिख के 2-3 लाइन छोड़ देना, बाकी +2 पे लिखेंगे। 2-3 लाइन 4 लाइन इतनी मैक्सिमम होता है, 1 या 2 नई प्रॉपर्टीज आएंगी, वो तुम खुद ही कंक्लूड कर लोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना, अभी तुम नादान बालक हो। तो अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। किस किस को इसकी डेफिनेशन, इसका ग्राफ, ये सब पता है? बिल्कुल सही। अब जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि होमवर्क नहीं करके आए वो, इसलिए उन्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। इसका मतलब होता, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको ऐसे लिखते थे कि ये इक्वल्स टू होता है x माइनस बॉक्स x। इसका ग्राफ अगर देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, याद आ रहा है? इसकी डोमेन और रेंज बताओ, सबसे पहले तो डोमेन बताओ। ऑल रियल, बिल्कुल सही। रेंज बताओ, रेंज 0 से 1, बिल्कुल सही। ये तो याद ही होगा, पिछली बार ही हमने इसकी इतनी बात तो कर ही ली थी। सही है। अब कुछ कुछ चीजें और देखते हैं, कुछ कुछ नई चीजें और देखते हैं। मुझे ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होगा? सोच समझ के। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होगा, सोच समझ के। बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ही सही लिख रहे हैं। जब x इंटीजर होगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब जब इंटीजर होगा फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये देखो, ये अगर ध्यान से देखो तो ये वही प्रॉपर्टी है। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास x माइनस बॉक्स x है, हमने ये बॉक्स में भी लिखी थी। ये दोनों बराबर कब होंगे, बताओ कब बराबर होते थे ये दोनों? जब इंटीजर बनता था। और इंटीजर जब बराबर ही हो गए तो ये कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद आ गया? वही वही घुमा फिरा के दोबारा लिखिए, बस पागल बना रहा हूँ तुम्हारा अब थोड़ी देर, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, वो जिसने प्रॉपर्टी बनाई थी उसने बनाया था। समझ गए? अब मैं तुमसे और प्रॉपर्टीज पूछूंगा, तुम आंसर दोगे। तुम मुझे ये बताओ कि माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, ये कब होगा? सोच समझ के, जैसे अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताया था तुमने सोच के, ऐसे ही इसमें बताना है। लिख दिया है सबने अपना अपना आंसर? ये तब होगा जब जब x इंटीजर होगा। इंटीजर को i और z दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंटीजर जब होगा, मान लो मैं 5 बोलता हूं, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट और 5 का फ्रैक्शनल, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना कितना होता है? 0 होता है। -5 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, 0 ही होता है। दोनों बराबर नहीं आएंगे, सोचो। बिल्कुल आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्या कहते हो, एग्री करते हो इस बात को या नहीं करते हो इस बात को एग्री? नहीं करोगे तो कहीं जाओगे, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें इंटीजर ना हो। यार ये बच्चे लिख रहे हैं कैसे, एक मिनट रुको जरा, चैट बॉक्स देख के आता हूँ। अमीश चौधरी लिख रहा है, कैसे आया अमीश भाई? अगर तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन नहीं पता, अमीश फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा था बेटा घर पे जब वीडियो पिछली बार दी थी उसके बाद? ऑनेस्टली बताओ, यस या नो? पढ़ा था तो ये नहीं पढ़ा था कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है? अमीश जल्दी से लिखो अमीश। भूल गया कह रहा है, वाह। अब भूलने गजनी है क्या वे, भूल गया? 15 मिनट तक याद रख पाता है सब? चलो कम से कम तूने पढ़ा तो था। अभी तो आधी जनता है जिनको कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा होगा कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने कभी। जब तक अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे दुनिया में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। पिछली बार मैंने जान के प्रॉपर्टीज नहीं करवाई थी, तुम्हें याद हो तो। मैंने सीधे सीधे ग्राफ कराए और वहीं रोक दिया था कि भाई पहले ग्राफ समझ लेना, तभी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ पाओगे। वरना मेरा काम तो इनको कराना है, मैं तो कभी भी करा के चलता बनूं, मेरा क्या जाना है उसमें? तुम कहते रहोगे सर समझ नहीं आया, मैं चैट बॉक्स पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कराता जाऊंगा कराता जाऊंगा।
लेकिन तुम अगर अपने साथ ऑनेस्टी नहीं बरतोगे, तुम अपने साथ ऑनेस्टी नहीं रखोगे, तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। चलो इंटीजर के लिए बराबर हो गए। अब मान लो इंटीजर नहीं है, मैंने कहा इंटीजर नहीं ले रहा, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी बना के लिख रहा हूं, माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने लिया फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1.2, माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। जरा ये लेफ्ट हैंड साइड बताना कितनी बनेगी, सोच समझ के। बहुत सही आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ इतना गलत आंसर दे रहे हैं उनको बहुत मारने का मन कर रहा है। इसका आंसर आएगा 0.8। अब जिसने गलत लिखा था वो सॉरी लिखो, आधों ने -2 लिख दिया, -2 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, सोचो जरा, याद आया कुछ? सॉरी लिख दो फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं। और अगर अभी भी याद नहीं आया तो आसपास कोई दीवार होगी उसका सहारा लो, तो याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो ये हो गया 0.8। अब मुझे ये बताओ 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, माइनस साइन तो ऐसे ही लिख लेता हूँ, वो तो बाहर है। 1.2 का 0.2, क्या दोनों बराबर आए हैं? नहीं आए। लेकिन इसमें अगर मैं +1 कर दूं, अब दोनों बराबर आए हैं, सोचो। अब दोनों बराबर आए हैं, इसका मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी, ध्यान से देखो कितने लोग एग्री कर रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी से। अब कर रहे हैं ना? तो अगर इंटीजर है, यहाँ पे लिख भी देता हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। अगर इंटीजर है तो माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। देखो जरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो 2.3 ले लिया। शगुन कुछ कह रही है, शगुन जिंदल ने लिखा सर प्लीज चेक। क्या चेक करो शगुन, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा ना, सर प्लीज चेक से कैसे पता लगाऊंगा क्या चेक करना है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा 2.3 ले लिया, तो ये बना -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 माइनस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसा बनना चाहिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं एक बारी, लेफ्ट हैंड साइड बताएंगे मुझे कृपया सब। बिल्कुल सही लिखा है 0.7। ये भी बताओ ये 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, तो 1 माइनस 0.3। क्या दोनों साइड बराबर दिख रही है, यस या नो? बिल्कुल बराबर दिख रही होंगी, 100% श्योर हूं। समझ गए? मेरे ख्याल से अब समझ आ जाना चाहिए। सिमरजीत कौर, रोल नंबर 11194। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों फोन ऑफ हो गया क्या, या दिमाग की बत्ती गुल हो गई है? मिनटो खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, सिंपल। चलो जरा, अब मुझे ये बताना है तुम्हें, सिक्स प्रॉपर्टी में मुझे ये बताना है तुम्हें कि x का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर कब होगा, सोचो जरा। x का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर कब होगा, सोचो। देखो तुम आंसर देने लगते हो 0 1 2 3, जनरलाइज आंसर दिया करो ना। तुम यहां से देखो, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आना चाहिए, इसको इधर ले आया तो ऐसा दिख रहा है, यस या नो? क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आना चाहिए, यस या नो?
और क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं थर्ड नंबर पे, यस या नो? तो वही प्रॉपर्टी मैंने दूसरी तरीके से पूछ ली, तब भी आधे लोगों ने आंसर सही नहीं दिया। आधे लिख रहे हैं ऑल रियल, आधे लिख रहे हैं 0, आधे लिख रहे हैं 1, आधे लिख रहे हैं -1, कुछ ने इंटीजर भी लिखा, ये भी बात सही है। क्या तुम्हें थर्ड और सिक्स्थ प्रॉपर्टी अलग अलग दिख रही है क्या? बोलो यस या नो। थर्ड और सिक्स्थ प्रॉपर्टी अलग अलग है? सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम। उसके बाद भी तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब तुम क्लास में सो रहे हो। एक तो घर पे हो ना, पता नहीं लैपटॉप ऑन करके रख दिया और सोते रहे बढ़िया। चलो आज की क्लास हमें यहीं रोक देते हैं। आज हमने फ्रैक्शनल पार्ट और उसकी प्रॉपर्टीज करी है, फ्रैक्शनल पार्ट की और ग्रेटेस्ट इंटीजर की। जिन्होंने ग्राफ अभी तक नहीं सीखा, इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं हुई, ये जीडीपी, जीडीपी तो तुम समझते ही होगे। अगर ये सब क्लियर है तो ही काम आगे मजा आएगा, वरना धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता रहूंगा चीजों का। देखो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चलेगा। तुमने यहाँ पे अटेंटिव होना छोड़ दिया तो आगे तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, और आगे मुश्किल बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। साथ साथ चलोगे काम बढ़ेगा। ग्राफ, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ग्राफ, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, समझ गए? चलो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते।